गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आ रही है वॉइस सबको? अभी आ रही है ऑडियो वीडियो? सही, अभी तो आना तो चाहिए। आई थिंक इट्स देयर। अभी आ रही है ऑडियो वीडियो सबको? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आ रही है? पेशल, अच्छा, गंगाराम, पेशल, प्राची, उमेश, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल मारो राजस्थान। सब रेडी हो गए हो? आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। टाइमिंग्स हम यही रखेंगे, मे बी मैं 9 बजे की टाइमिंग रख लूँ, ठीक है? 8 बजे मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो मेरे बारे में आप सब जानते हैं, आरएस इंटरव्यू 2 बार फेस किया है, प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सभी बच्चों के लिए आप यूटिलाइज करेंगे अपना एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है? और उसमें मेरा रेफरल कोड है आरएस क्रैकर, इसको यूज करना, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी क्लासेस होती कहाँ पे है? अनअकैडमी प्लस पे मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। उसमें आपको मेरे कोर्सेज के अलावा अगर और कोई बैच भी चल रहा है, सपोज पटवारी का बैच चल रहा है, रीट का बैच चल रहा है, या और कोई भी, तो आप सबकी तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है? मेरे कोर्सेज की लिस्ट ये है। टारगेट आरएएस बैच इंग्लिश और हिंदी मीडियम, अलग अलग मीडियम है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। एसीएफ के 1 महीना रह गया है, जिनको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है वो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। एसीएफ पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल आपको मिलेगा। और मेरा रेफरल कोड चेंज हो गया है अभी, इसको पहले वाला भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि पहले वाला इट्स नॉट वैलिड, पर नए चैनल के लिए न्यू रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको प्लीज आप सभी यूज कीजिएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी 1-2 दिन लगेगा, मुझे रूटीन बन जाएगा सारा, ठीक है? यूज टू हो जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे लिए भी चेंज है बिल्कुल नए चैनल पे आना। इसकी स्ट्रीम की वगैरह मैं सीख रही थी, इसका प्रोसेस नहीं आ रहा था मुझे करना, तो अभी मैंने जस्ट सीखा ही है। तो ये फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे आप सब मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी को कोई बात करनी हो, पूछनी हो, प्लस को ज्वाइन करने के रिगार्डिंग, या वैसे भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स जो है मैंने कल करवा दिए थे ई संजीवनी ओपीडी। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है करंट अफेयर्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए, तो आप पहला पार्ट वहां से देख सकते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे हम। गवर्नमेंट स्कीम्स करने वाले हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आप सबको एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पीएम स्वनिधि, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है, ये जो भी चीज है, ये किस चीज से रिलेटेड है? किसानों को ऋण देने से रिलेटेड है। जो सड़क विक्रेता, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर हमारी गली में आके कोई सब्जी बेच रहा है, कोई प्लास्टिक का सामान बेच रहा है, इस तरह की चीजें, उनको लोन देने के लिए है, या फिर महिलाओं को बिना ब्याज के लोन देना है, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे रिलेटेड है, इसका आप सभी आंसर दीजिए, ठीक है? चले, बी आंसर दिया है गंगाराम ने, ओके। बाकी सब के क्या आंसर है? और प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए आप लोग, वो करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर। बी आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा सही है। रिकॉर्डेड में तो मुझसे नहीं हो पा रहा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने कहा करंट अफेयर्स तो लाइव ही कवर करने चाहिए, तो लाइव ही करेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप सबने, ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्टली 100% यही आंसर है इसका। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको माइक्रो क्रेडिट अफोर्डेबल लोन देने की ये स्कीम है। तो इसको याद कैसे करोगे? स्वनिधि। देखो, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अपनी निधि, उनका लिए हम ऐसे बोलते हैं रोज का कमाना है और रोज का खाना है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लो, जिसको नहीं आ रहा, जो स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे, जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो स्वनिधि मतलब अपना धन, रोज का कमाना, रोज का खाना, ये किसके लिए बिल्कुल सही लाइन फिट बैठती है? ये फिट बैठती है जो हमारे गली में आके सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो अभी क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया, तो उनकी कमाई बिल्कुल बंद हो गई। कोई जूस बेच रहा है या कोई और चीज सड़क पे बेच रहा है, तो सब कुछ बंद था, तो सबने एक सब्जी का प्रोफेशन अपना लिए थे, इतने में बाकी बहुत सारे लोगों के काम बंद हो गए थे। तो उनको दोबारा से चालू करने के लिए, ठीक है, काम को डेली करने के लिए, ताकि वो अपनी आजीविका पे फिर से लौट सके, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, ठीक है?
गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ज्वाइन करता जा रहा है प्लीज मुझे बताते जाइएगा कौन कहाँ से बिलोंग करता है और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें मुझे जरूर बताते जाइएगा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम याद होना जरूरी है। ठीक है, स्वनिधि, स्व का मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, तो स्वनिधि योजना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना ये स्कीम है। सही है। अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किस चीज से रिलेटेड है? माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट वेंडर नाम इंग्लिश का है इसमें और आत्मनिर्भर नाम हिंदी का दिया गया है, तो ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। गंगाराम जोधपुर से हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्लीज ये भी बताइएगा मुझे। ठीक है, कोरोना जो वैश्विक महामारी हुई, इसमें जो ठेला पटरी वाले हमारे बेचारे भाई बहन जितने भी हैं, ठीक है, उनको बहुत दिक्कत आई है, तो उनके लिए अफोर्डेबल लोन है। तो इसकी डिटेल्स अभी देखने हैं। कई बार क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, स्कीम किससे रिलेटेड है ये पूछ लेंगे, स्कीम लॉन्च कब हुई ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उसकी विशेषताएं, उस स्कीम में क्या क्या है। तो 4 स्टेटमेंट दे देंगे आपको, फिर पूछेंगे 1 2 3 मैच करके बताओ या कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये 4-5 तरीके होते हैं जो योजनाओं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको कब से लॉन्च किया गया है इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं हम लोग अभी। देखो, इसको लॉन्च किया गया है 29 जून 2020 को। तो ये डेट याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे, मार्च में शायद से लॉकडाउन लगा था, मार्च से मई में और जून तक। ठीक है, तो जून में जब जैसे लॉकडाउन हटना शुरू हुआ तब इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 1 सेकेंड रुको, योजना की शुरुआत हो गई थी पहले 1 जून को। हाँ, योजना की शुरुआत जो है 1 जून को हुई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये प्राची लॉन्च हुई है 1 जून 2020 को। ठीक है, इसको सीधा सा याद करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को। लॉकडाउन खत्म हुआ और ये योजना शुरू हो गई। ठीक है, ऐसे याद कर लो। मार्च से मई तक मुझे लगता है जो मुख्य लॉकडाउन लगा था, मई का एंड खत्म होते ही जून की शुरुआत होते ही इस स्कीम की योजना शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। और प्लीज आप सब लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये काम बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना आप सबको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको फैसिलिटेट किया गया स्ट्रीट वेंडर्स को। अब इसमें हम सब देखते हैं कितना लोन मिलेगा। अफोर्डेबल लोन का मतलब है कम ब्याज दर के ऊपर उनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, कम ब्याज दर के ऊपर दिया जाएगा। कितने रुपए मिलेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है 10,000 रुपए तक का लोन उनको दिया जाएगा। 10,000 रुपए तक का लोन उनको दिया जाएगा। अवधि कितनी है, कितने समय के लिए दिया जाएगा? 1 साल के लिए दिया जाएगा। और वो लौटाएंगे कैसे? इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में, महीने महीने की इंस्टॉलमेंट में वो इसको लौटाएंगे। ठीक है, क्या इसके लिए कोई कोलेटरल रखेंगे? बैंक में 1 लाख का लोन लेना हो, आपके हमारे सबके क्या कर लेते हैं, मकान की रजिस्ट्री, कोई किसान विकास पत्र है या कोई और LIC की पॉलिसी है उसकी रजिस्ट्री। ठीक है, 1 लाख का लोन लेने के लिए 10 लाख का 10-15 लाख का जितने का भी मकान होता है, या आजकल महंगे हो गए, रेट वेट आप देख लेना। ठीक है, वो सारा गिरवी रखवा के 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन हम लोगों को देते हैं। तो इनके पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है, रोज का कमाना रोज का खाना। ठीक है, तो इनको कोई भी कोलेट्रल नहीं देना है। ठीक है, कोई गारंटी जो है साथ में नहीं देनी है। इसको क्या बोलते हैं, समपार्श्विक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपार्श्विक बोलते हैं हिंदी में। सबको समझ आ रहा है? मुझे एक थम्स अप दो जितने स्टूडेंट्स आज लाइव है। अब धीरे धीरे रूटीन बनेगा, तो जैसे अनअकैडमी लाइव RPSC पे आते थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी मूव ऑन कर जाएंगे सभी। ठीक है, और इसमें और क्या फायदा है, इसमें एक और फायदा दिया गया है। अगर कोई पर्सन समय पर अपना जो इंस्टॉलमेंट है, अपनी जो किस्त है महीने की, वो पूरी कर देता है, तो उसको अगला ऋण भी मिल जाएगा। और अगले साइकिल के लिए 10,000 रुपए उसको चाहिए, अगर वो थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहता है अपने काम को, तो वो भी उसको फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी। सबको समझ आ रहा है? मुझे एक थम्स अप दो प्लीज, मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा मुझे। ठीक है, सही है। इसमें कोई भी, अच्छा कई बार बैंक्स में क्या होता है, नॉर्मल लोन हम जो लोग लेते हैं, अगर आप पहले समय से पहले खत्म कर देना, लोन चुका दे, तो प्री पेमेंट पेनल्टी लगती है। बैंक का सिस्टम बड़ा खतरनाक सिस्टम है, इसलिए बोलते हैं कभी लोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक तो टेंशन बहुत होती है उससे, और वो ऐसा आपको चक्र जाल में घुमाते हैं बैंक वाले कि हम लोग समझ नहीं पाते उनका क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो प्री पेमेंट पेनल्टी का एक प्रोविजन होता है अगर आमतौर पर कोई भी लोन लेने जाता है। अगर पहले चुकाओगे तो पेनल्टी लगेगी। यहाँ
यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हैं, पहले समय से पहले पूरा भुगतान कर रहे हैं, तो कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लग रही। ठीक है, कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लग रही है, ये पॉइंट हमें याद करना है। इंटरेस्ट पे, ब्याज दर पे उनको कितनी छूट मिल रही है, सब्सिडी कितनी मिल रही है, 7% की छूट मिल रही है। ठीक है, तो ये 7% का भुगतान कौन करेगा, आप मुझे बताओ। ये सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं हमारे सड़क विक्रेताओं को, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को दे रहे हैं। तो ये किसके द्वारा भुगताई जाएगी, कौन भरने वाला है इसको, कौन भरने वाला है इसको कौन देगा? आंसर का वेट कर रही हूं मैं आप सबका, चले बताइएगा। ठीक है, और ये जो है सब्सिडी अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इनटू बोरोवर्स अकाउंट क्वार्टरली। जो बोरोवर का अकाउंट है, ठीक है, जो खरीदार है, उसके खाते में, उधारकर्ता के खाते में तिमाही रूप से जमा की जाएगी, तिमाही रूप से जमा की जाएगी जिसने लोन लिया है। तो ये कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकार तो नहीं देने वाली है, क्योंकि ये स्कीम जो है ऊपर से आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये 3 महीने में एक बार ब्याज राशि जिसने लोन लिया है उसके खाते में जमा हो जाएगी खुद ब खुद। एक बार तो उसको पूरा देना होगा बैंक को, और उसके बाद जो है उसके खाते में जमा हो जाएगी। ठीक है, और क्या पॉइंट है इसमें? कैशबैक सुविधा के माध्यम से इसमें ये भी एक जो है इनडायरेक्टली पर्पस हमारा शुरू हो रहा है, जो डिजिटल इंडिया का हमारा मिशन है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास भी डिजिटल कुछ सुविधा हो, ताकि उनके डिजिटल लेन देन को हम लोग क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके। इसको लागू करने की प्लानिंग क्या है, कब तक ये चलने वाली है? तो इसका ये प्लान है कि मार्च 2022 तक ये चलेगी। ठीक है, लागू भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे मार्च 2022 तक। तो ये आपको याद रखना है, इस योजना की प्लानिंग है अगले 21 महीने तक इसको पूर्णतया लागू करवा देंगे। 21 महीने, तो ये कब बन रहे हैं? मार्च 2022 में बन रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट, जितने पॉइंट्स मैंने करवाए हैं? पीएम स्वनिधि योजना, पहली बात हमें उसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर, 2 शब्द इंग्लिश के हैं, एक हिंदी का है। आत्मनिर्भर निधि योजना कब लॉन्च की गई? 1 जून 2020 को लॉन्च की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या होगा, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। ब्याज दर में छूट कितना है? 7% का छूट दिया गया है, और 1 साल की अवधि है इसके, 1 साल में उनको लौटाना है। अगर 1 साल में पूर्णतया लौटा देते हैं तो अगले सर्कल के लिए उनको फिर से 10,000 रुपए और जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर है सबको यहां तक? ये मुख्य पॉइंट्स किए। अब अगर क्वेश्चन आता है पीएम स्वनिधि पोर्टल की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो योजना की शुरुआत आएगा तो 1 जून 2020। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वो बात पूछे, ताकि लोगों को आसानी हो, जल्दी से अप्लाई कर सके लोन के लिए, ठीक है, उनको सुविधा हो, इधर उधर सेंटर पे जाके भटकना नहीं पड़े हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को। तो अगर क्वेश्चन आए, ये बात ध्यान रखना, पीएम स्वनिधि पोर्टल की योजना कब की, शुरुआत कब की गई है, तो वो अभी हाल ही में की है। तब 1 जून आंसर नहीं आएगा, तब आंसर आएगा 29 जून 2020। तो आपको ये बात जो है 100% माइंड में रखोगे इसको। पोर्टल अगर आए तो अलग क्वेश्चन बनता है, पोर्टल की डेट अलग है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना 1 जून 2020, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हो। ठीक है, तो 29 जून 2020 को, और ये किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है यूनियन सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने। ठीक है, इसका कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया है पीएम स्वनिधि पोर्टल। तो ये इस तरह से आरपीएससी भी फंसाती है और यूपीएससी भी फंसाती है। योजना आएगा तो 1 जून करके आना है। पोर्टल अगर क्वेश्चन आए, अगर इसकी तिथि पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेते हैं, तो 29 जून 2020 को इसका बीटा वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, अमेजिंग। ये आपको याद रखना है, और प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। ठीक है, ये स्कीम्स हैं, स्कीम्स को करने में एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टिप्स पे हो जाएगी आपकी। आज के बाद करके जाओगे तो टिप्स पे हो जाएगी, कुछ ज्यादा आपको क्वेश्चन मुझे लग रहा है बन ही जाएंगे फिर आपके। ये सारा हमने कर लिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय सरकार की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की, फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी मंत्रालय। ऑब्जेक्टिव क्या है सबको पता है, लोन प्रोवाइड करना है 10,000 रुपए तक का स्ट्रीट वेंडर्स को, इंसेंटिवाइज करना रेगुलर रिपेमेंट को। अगर कोई टाइमली पेमेंट देता है,
ठीक है, तो उसको इंसेंटिवाइज अगले साल का मिलेगा। इसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कोई भी इसमें प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लग रही है। अगर कोई पहले भुगतान करता है तो कोई फाइन वाइन नहीं लग जाएगा उसके ऊपर। और डिजिटल ट्रांजेक्शन को रिवॉर्ड करना। अब आप लोग क्वेश्चन जब आएगा ना ऑब्जेक्टिव पे पूछेंगे तो हमारा दिमाग इतना नहीं जाता उस टाइम पे कि रेगुलर रिपेमेंट को इंसेंटिवाइज करना इसका उद्देश्य हो सकता है, या डिजिटल ट्रांजेक्शन को रिवॉर्ड करना इसका उद्देश्य हो सकता है। तो ये सारे इसके उद्देश्य में आएगा। अगर 4 स्टेटमेंट दे देते हैं उद्देश्य के बारे में तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। रख लोगे ध्यान में? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? डिफिकल्टी तो नहीं हो रही? पीएम स्वनिधि योजना आई थिंक रट गई होगी अभी तो, है ना? ठीक है। अच्छा, ये किस किस कौन कौन से राज्य में लागू होगी, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, स्टेट और यूटी में लागू होने वाली है, जिन्होंने इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, अधिकृत कर दिया है, सूचना दे दी है। कौन कौन से रूल्स को? स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। ठीक है, तो ये याद रखना, ये रूल्स कौन से वाले हैं, बस इतना याद रख लो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स कौन सा एक्ट है, 2014। जिन्होंने इन रूल्स को नोटिफाई किया गया है वहीं के स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा मिलने वाला है। उन्हीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये योजना लागू होगी। तो सारे कर ही देंगे, सबको ऊपर से पैसा आ रहा है, किसको नहीं चाहिए? हर राज्य सरकार की इकोनॉमी बूस्ट होगी अगर वहां के स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मिल रहा है तो। क्लियर है सबको? उसके बाद आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है सबको? टाइम क्या हो गया? 10:30। अच्छा, मेघालय जो एक ऐसा राज्य है, इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है, मेघालय ऐसा राज्य है जिसके पास अपना खुद का अधिनियम है। ठीक है, तो क्या वो हिस्सा ले सकते हैं? जिनके पास अपना अधिनियम है, उन्होंने ये सरकार वाले नियम को नोटिफाई नहीं किया मान लो, तो हाँ, वो भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेघालय का जो है अपना खुद का राज्य स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वहां का खुद का कानून है एक, तो उसको रूल्स नोटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ये क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी स्टेट होगी ये स्टेट होगी हमारे, इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक ही बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो मेघालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? और कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं मुझे नाम बताते जाओ, जो जो ज्वाइन करते जा रहे हो। पोर्टल क्या है? पोर्टल के तो नाम से समझ जाओ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसको जहां से अप्लाई करना है अप्लाई कर दे। इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा स्कीम को एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि ये योजना जो है सही तरीके से ऑनलाइन तरीके से लागू की जा सके। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये पोर्टल किसने डेवलप किया है? ये पोर्टल डेवलप किया है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, पोर्टल लॉन्च कब हुआ? 29 जून 2020 को। ठीक है, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वो देख लेना अर्बन क्या था उसके अंदर, उसने लॉन्च किया। तीसरा पॉइंट, ये जो है डेवलप किसने किया? ये पोर्टल बनाया किसने? जैसे कल वाले क्लास में मैंने आपको करवाया था, CDEC ने डेवलप किया है ई संजीवनी स्टे होम ओपीडी वाला जो प्लेटफॉर्म था, याद है ना सबको? तो ये किसने डेवलप किया? CDEC मोहाली ने किया था। ये पोर्टल डेवलप किया गया सिडबी के द्वारा। तो आप सोच नहीं पाओगे वहां पे अगर हम पढ़ के नहीं जाएं तो, अगर हम पढ़ के नहीं जाएं तो। ठीक है, तो ये डेवलप किया है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है सबको? चले, ये स्कीम हमारी हो ही गई ऑलमोस्ट। ये सारे स्कीम फंक्शन यहाँ पे हैं। लोन एप्लीकेशन हो जाएगा मोबाइल ऐप के थ्रू, eKYC आपका सारा रजिस्टर हो जाएगा। इसमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसने लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना कब से शुरू कर दिया है, काम करना कब से शुरू कर दिया है? 2 जुलाई से शुरू कर दिया है। और ये कब तक काम करेगी? अभी के लिए आने वाले 2 साल तक, लगभग 21 महीनों तक। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जिसको लोन चाहिए, कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से भी अप्लाई कर सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से भी अप्लाई कर सकते हैं, और SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन तीनों के तहत अप्लाई किया जा सकता है। वो लोग इनका फॉर्म भर के दे सकते हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म सारी चीजें हैं। हेलो अवधेश, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? कहाँ से, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कहाँ से बिलोंग करते हो ये भी बताना। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक स्कीम करवाई है मैंने अभी तक, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, उसको बैक में जाके सारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम ने अभी हाल ही में एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अभी लॉकडाउन के चलते हुए इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। पहले इसको 2 महीने या 4 महीने के लिए लॉन्च किया गया था। अब हालात को देखते हुए, कोरोना को
देखते हुए इस योजना की अवधि बढ़ा दी गई है। तो वो अवधि कब तक बढ़ाई गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दो, क्या आंसर बनता है इसका? स्क्रीन से हट रही हूं मैं, इसका आंसर दो। हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। आ गए हो नए चैनल पे, प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा एक मिशन लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो। हर जगह पे हमें ऐसे पहुंचाना है। राजस्थान में सवाई माधोपुर से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सवाई माधोपुर कौन सी डिवीजन में आता है, कौन से संभाग में आता है, बताओ मुझे। मैप वाली एक प्लेलिस्ट है, वो करवाई है मैंने, ठीक है, उसको जाके देखना। कर दिया राहुल, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। लाइक कर दिया आप सब लोगों ने? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकंड देखती हूँ। हाँ कर दिया है, कर दिया है, ठीक है। एक ने नहीं किया है, पता नहीं किसने नहीं किया है। सवाई माधोपुर आता है भरतपुर डिवीजन में। कल परसों ही मैंने करवाया मैप जो है, छोटा 5 मिनट्स का वीडियो ले रही हूँ मैं ट्रिक्स के साथ, आज भी डालूंगी एक, ठीक है। हाँ भरतपुर के अंदर आता है, अमेजिंग। इसका आंसर नहीं आ रहा। प्राची ने कहा है सितंबर 2020, ये तो गलत है आंसर, सितंबर तो नहीं है आंसर। उमेश ने आंसर दिया है बी, नवंबर 2020। और कोई आंसर देना चाहता है आप में से? 8 बच्चे लाइव हैं, तो बताइए मुझे कौन आंसर देना चाहता है। अवधेश, राहुल, गंगाराम, चलो इसको याद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आता है ना। तो उमेश का बिल्कुल सही है, नवंबर 2020 तक, ठीक है। कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? नवंबर 2020 तक इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। इस योजना की डिटेल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। नवंबर 2020, ठीक है। एसीएफ की कर रहे हो तैयारी, ठीक है। एसीएफ के लिए मेरे कोर्सेज बहुत सारे, स्पेशल क्लासेस है, लर्निंग ऐप पे जाके देखना, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको, ठीक है। एसीएफ में बहुत हेल्प करने वाली है। चलो इस योजना को देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016। इसके अंदर जो है ये एक फंड टाइप भी बनाया गया था पहले। इसके अंदर ये कहा गया था जिन लोगों को अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अगर वो बचना चाहते हैं इनकम टैक्स के प्रोविजन से, कोई सजा वजह नहीं हो उनको, तो उठा के इस योजना के तहत अपना पैसा जो है वो जमा कर सकते हैं। डिस्क्लोज योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी उन लोगों को कि जो पेनल्टी से, जेल वेल जाने से बचना चाहते हैं, तो इसके अंदर अपना फंड जो है वो पैसे अपने जमा कर सकते हैं। और बाकी बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, तो मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मैं किसकी बात कर रही हूं? अन्न योजना की बात कर रही हूं, जिसके अंदर जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जितने भी, उन सबको राशन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मुफ्त में राशन दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग पिंकी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? प्लीज चैनल को फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जो डेली सेशंस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो बेल वाला जो होता है एक, उसको क्लिक कर देना ताकि आप सबको नोटिफिकेशन आने लग जाए, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो योजना पूछी है हमसे, अन्न योजना पूछी है, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, इसको देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ इसकी जो योजना है, देखो अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, ये बैकग्राउंड बाद में आ गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। 12 मई 2020 को, इसको याद रखोगे कब योजना लॉन्च की गई है, ये 12 मई 2020 को सेल्फ सफिशिएंट पैकेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का, ठीक है। ये गरीब कल्याण योजना के तहत ही था। सेल्फ, आपको याद होगा, सबने न्यूज में देखा होगा मेरे ख्याल से, 20 लाख करोड़ का। दूसरे फेज में इसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया, दूसरे 20 लाख करोड़ का हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जो है मार्च 2020 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया था, ये पूरा एक बड़ा पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी, 1.70 लाख करोड़। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने का बजट दिया गया। ये बहुत न्यूज में रहा था, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। हेलो राकेश, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कहां से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। तो याद रखोगे ये पॉइंट, कितने की, टू हेल्प देम
फाइट द बैटल अगेंस्ट कोरोना, कोरोना जो महामारी है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। इसका लक्ष्य क्या था? फूड ग्रेन्स देना लगभग लगभग 2/3 जनता को। वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सुना है आपने, तो उसी की कार्बन कॉपी ही है ये, उसी की तरह है। वही 2/3 जो गरीब जनता है हमारी, उसको जो है खाद्यान्न फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराना, ये इसका मेन लक्ष्य है। याद रखोगे ये स्कीम, भूलोगे तो नहीं। कितने का पैकेज है? हिंदी में गलत है क्या? क्या गलत है हिंदी में? मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। ट्रांसलेशन का कोई एरर हो सकता है मे बी। गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज, ये तो सही है। यहाँ तक तो 2/3 आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध होगा मार्च 2020 में, ये तो सही है। ठीक है, 1.70 लाख करोड़, हाँ ऐड कर लो, हाँ ऐड कर लो। ठीक है, हाँ ये गलत है, हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है, करोड़ कर लेना इसको। ACF की कर रहे हो पिंकी? अच्छा, इसके अंदर कितने लोग कवर कर लेंगे हम? 80 करोड़ कवर कर लेंगे। शुरू में जब ये मार्च में लॉन्च की गई तो इसको 3 महीने के लिए किया गया था, जून के लिए। अब इसको कब तक कर दिया गया है? नवंबर 2020 तक कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या क्या देंगे? इसमें 5 किलो या तो गेहूं ले लो या राइस ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे देंगे? 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाएंगे। तो और नहीं है, गेहूं और चावल नहीं है, गेहूं या चावल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 5 किलो गेहूं या चावल, या तो चावल ले लो या गेहूं ले लो, एक चीज आपको मिलेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है? प्रोटीन की कमी ना हो जाए तो उनको 1 किलो चना दाल भी दी जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या उनसे कोई पैसे लेंगे? इसमें वो नहीं है 1 रुपए में 2 रुपए में, नहीं, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अनाज और दाल दोनों निःशुल्क दिए जाएंगे। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मुख्य विशेषता है, जिसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है सबको? यहां तक समझ आया क्या क्या किया है? मार्च 2020 में हमारी जो निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने पैकेज की घोषणा की। जब लॉकडाउन लग गया, ये सारे इंसिडेंट हैं ही लॉकडाउन के टाइम पीरियड के। ठीक है, 1.70 लाख करोड़ रुपए की योजना की। इस योजना में क्या क्या प्रावधान है अगर कोई पूछे तो? 5 किलो गेहूं या चावल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, 1 किलो दाल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कितनी जनता को फायदा होगा इससे? 2/3 जनता को फायदा होगा। उस 2/3 जनता में कितने लोग शामिल हैं? 80 करोड़ लोग शामिल हैं। क्लियर है सबको ये फैक्ट्स? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों का, रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा, ये जो बढ़ाने की घोषणा की है, ये घोषणा की है 30 जून 2020 को। जब ये खत्म होने वाली थी योजना 30 जून को, तो इसको नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब इसमें जो टोटल खर्चा आएगा वो प्रावधान है 1.5 लाख करोड़, ये शायद से नहीं पूछेंगे। ठीक है, और 90,000 करोड़ इसके विस्तार में और ज्यादा पैसे इसमें खर्च हो सकते हैं। ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए। चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, ये हमने कर लिया है ना, 12 मई 2020 को। हाँ, गरीब कल्याण योजना। अच्छा, इसमें ये हो गया, पहले ये 2 महीने के लिए देना था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो ही गया, 2 महीने के लिए देना था। करीब करीब 80 करोड़, 8 करोड़ नहीं है, ये 80 करोड़ लोगों को इसमें फायदा होने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाएगी? हाँ, तो पीएम स्वनिधि की तरह ही ये सेंटर स्टेट में शेयरिंग नहीं है, इसका पूरा खर्चा केंद्रीय सरकार अपना रही है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केंद्रीय सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, या केंद्रीय और राज्य सरकार में भागीदारी है 50-50, 60-40, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग अभय सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे हो आप? सही हो? कहाँ से बिलोंग करते हो आप? ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये कंटिन्यू रखेगी, फ्री मुफ्त भोजन, ये फूड ग्रेन्स जो अनाज है वो दिया जाएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत। कब तक? नवंबर 2020 तक। तो राजस्थान में कौन सी स्कीम? इस स्कीम को क्या बोल देते हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के योजना के तहत। ठीक है, वही 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए गेहूं या चावल और एक ऑप्शन में सिर्फ गेहूं दिया हो, तो हमें गेहूं वाला आप सेलेक्ट कर लेना। ये राज्य सरकार का स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमारी राज्य सरकार ने क्या घोषणा की है? वो 5 किलो गेहूं और 1 किलोग्राम चना देंगे। देखो, ये एरर आपको मिलेंगे, हिंदी में ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये किलोग्राम ही है, इतना समझ जाना। 1 ग्राम तो कोई देने वाला नहीं है ना, 1 ग्राम कोई भी नहीं देने वाला। तो गरीब कल्याण योजना क्लियर है सबको? ठीक है, 5 किलो गेहूं और 1 किलोग्राम चना जो है फॉर फैमिली। एक ये क्वेश्चन बनता है,
5 किलो गेहूं एक परिवार को मिलेगा या एक सदस्य को? तो ये तो सदस्य को मिलेगा, मेंबर ऑफ द फैमिली को। एक में अगर एक फैमिली में 4 बंदे हैं तो कितना गेहूं मिल जाएगा उस परिवार को? 20 किलो गेहूं मिल जाएगा। और प्रोटीन जो चना है वो 1 किलो पर फैमिली दिया जाएगा। प्रोटीन की तो ऐसे याद कर लो ना, कम मात्रा में जरूरत होती है, तो वो परिवार को में देंगे हम लोग, और जो गेहूं देना है वो हम पर सदस्य देंगे। क्लियर है सबको? ये पॉइंट याद रख लेना इसका। इस तरह से डीप क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में कोरोना को देखते हुए राजस्थान ने एक अध्यादेश पास किया है, राजस्थान एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, अध्यादेश गवर्नर ने लागू किया। तो इसको संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर दीजिए। चलिए, मैं स्क्रीन से हट रही हूं, इसका आंसर देना। नहीं आ रहे इसका आंसर किसी को भी? प्राची ने दिया है 214, राहुल ने भी 214। देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, करंट अफेयर्स में। और कोई, एनीवन एल्स? और कोई आंसर देना चाहता हो इसका? उमेश, अभय सिंह, अवधेश, राहुल का तो हो गया, गंगाराम। पढ़ा नहीं है? अच्छा, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस अध्यादेश देते हैं उस आर्टिकल का नंबर है, गलत है ये आंसर आप लोगों का, सी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, सी सही आंसर नहीं है इसका, तो डी इज द राइट आंसर। 213 जो राष्ट्रपति देते हैं वो 123 में देते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आता है वो आर्टिकल 123 में आता है, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है। और जो गवर्नर का होता है वो 1 2 3 को उल्टा पुल्टा कर दो, 213 के अंदर आएगा। ठीक है, इतना याद रख लोगे 213 में, तो 4 तो नंबर आएगा ही नहीं इसमें। तो आर्टिकल नंबर 213, 213। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर्स का भी बनता है। 213 का क्लोज कौन सा है? 213 सब क्लोज 1। ठीक है, क्लोज नंबर 1, इसके तहत इसको लागू किया गया है। कब लागू किया गया? 1 मई 2020 को। 1 मई 2020 को। इसमें मत सोचना कि मार्च में ही लागू कर दिया था लॉकडाउन लगते ही, नहीं नहीं, 1 मई 2020 को एक ये अध्यादेश जो है वो लागू किया गया है। ठीक है, इसको याद रख लोगे सब लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्यों लागू किया? अध्यादेश लागू करने की क्या जरूरत थी? सरकार ने क्यों नहीं पास कर दिया? तो अध्यादेश कब लागू किया जाता है? जब विधानसभा का सत्र जो है नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो इसको इसीलिए लागू किया क्योंकि इस टाइम पीरियड में लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं हो रहा था, इसीलिए गवर्नर के द्वारा क्या पास करवाया गया? ऑर्डिनेंस पास करवाया गया। ये एक कारण है। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया है? राजस्थान एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस के अंदर कोविड-19 को, अच्छा कोविड-19 की फुल फॉर्म पता है सबको? कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये भी याद रख लेना, कोरोना वायरस डिजीज 2019। अगर मान लो कि इसी की फुल फॉर्म नहीं पता, कोरोना कोरोना तो सबको पता है, कोविड की फुल फॉर्म नहीं पता। ठीक है, इसको एपिडेमिक डिजीज यानी कि इसको क्या घोषित कर दिया गया है? महामारी इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 लागू किया गया है, महामारी, हिंदी भी देख लो इसकी, महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसको कौन सी धारा के तहत किया गया? ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस ऑर्डिनेंस के कौन से सेक्शन में? तो इसको घोषित किया गया है सेक्शन 3 के अंदर, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुछ नहीं याद करना, एपिडेमिक डिजीज जो है, राजस्थान एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 के कौन से सेक्शन में घोषित किया गया है? सेक्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, और सेक्शन नंबर 4 के अंदर इसको लेकर रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। तो सेक्शन 3 में तो इसको घोषित कर दिया डायरेक्ट, और सेक्शन 4 में क्या कर दिया?
सेक्शन 4 में क्या कर दिया, आंसर बताओ मुझे, आंसर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज आप लोगों का। सेक्शन 4 में इसको लेकर रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। जो सारी जनता है राजस्थान की, जिनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने थे, जैसे कि मास्क लगा के जाओगे, वो कितने फिट की दूरी थी हमारी, 2 गज की दूरी थी, 6 फिट की दूरी बना के रखोगे। कोई दुकानदार उस पे जाता है तो जिसने मास्क नहीं पहन रखा उसको आप कोई सामान नहीं दोगे, कोई थूक नहीं सकेगा कहीं पे, पान गुटखा बेचने पे मनाही थी। तो ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन थे ये कौन से सेक्शन के अंदर बनाए गए हैं, धारा नंबर 4 के अंदर बनाए गए हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ, तो आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, 3 चीजें करवाई हैं मैंने आपको, धीरे धीरे हम जो नंबर ऑफ करंट अफेयर्स है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मेरे को भी एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, सब समझ रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, क्योंकि नई चीज कर रहे हैं ना, तो अभी यहाँ पे मुझे ही सब कुछ थोड़ा सा देखना पड़ रहा है ज्यादा। तो पहली जो चीज है इसके अंदर हमने की है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, आई थिंक सबको रिवाइज हो गया होगा अच्छे से। फिर की है पीएम गरीब कल्याण योजना, और उसके बाद हमने किया है राजस्थान का एपिडेमिक डिजीज 2020। कौन से आर्टिकल में लगाया गया, 213 में, और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 3, और सेक्शन 4 के अंदर हमने इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। क्लियर है सबको? अब आपका काम क्या है आपको पता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है। इसको अगली वीडियो में अभी जल्दी डाल ही दूंगी। ठीक है, और कल कोशिश करूंगी 9 बजे लाइव आने की, आप सबको लिंक मिल ही जाएगा इसका। ठीक है, तो सभी इसको शेयर करना, अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कल मिलेंगे सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।